यहाँ पर कहते हैं नैयायिक आदि तो जो प्राण ईश्वर है उसको नित्य ज्ञान क्रिया वाला मानते हैं। नित्य ज्ञान और क्रिया ये हमेशा बने रहते हैं। नित्य ज्ञान रहता है, नित्य क्रिया रहती है, नित्य इच्छा इच्छा और तो ये नित्य ही होता रहता है। कहते हैं ऐसा नहीं। और जीव से भिन्न मानते हैं ईश्वर को, जीव से भिन्न मानते हैं और निमित्त कारण मानते हैं। तो किंतु वेदांत में ईश्वर को जीव से भिन्न ईश्वर को नहीं मानते, अभिन्न कारण मानते हैं ईश्वर को। नैयायिक आदि तो निमित्त कारण मात्र मानते। परमाणु से सृष्टि होती है, ईश्वर के संकल्प से परमाणु सृष्टि करते हैं, परमाणु सृष्टि होती है। जो उसमें कैसे सृष्टि होती है तब सांख्य कौमुदी में ठीक कारण लिखा उसको। परमाणु से कैसे सृष्टि होती है, कैसे कैसे परमाणु जोड़ते हैं। परमाणु आया, आकाश का तो परमाणु नहीं है तो उससे वो तो नित्य रहता है। पृथ्वी जल तेज वायु चार के परमाणु बनते हैं। एक परमाणु दो हुआ, जॉइंट हो गया। अब जॉइंट होगा उसी प्रकार एक परमाणु दो जोड़ा बन गया। और एक जोड़ा ये जोड़ा को जब मिला दिया तो जुड़क कहलाएगा। अब त्रिशणु कैसे करते हैं तो जुड़क होगा, एक जुड़क, दो जुड़क, तीन जुड़क, इन तीनों को जब मिलाते हैं त्रिशणु बनता है। त्रिशणु बनने के पश्चात हमारी दृष्टि में आता है। त्रिशणु जब तक नहीं बना तब तक हमारी दृष्टि में नहीं आता। अणु तो परमाणु तो सूक्ष्म ही होता है। चलो अणु उससे थोड़ा ऊंट ले लो और ले लो। तो हमको कब देखते हैं त्रिशणु, जब हम अंदर अंधेरे में रह रहे हैं, बाहर से एक सूक्ष्म प्रकाश आ रहा है तो उसमें वायु कण घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं, त्रिशणु देखते हैं वो हाँ। तो त्रिशणु के ऊपर कुछ दिख जाता है हम लोगों को। त्रिशणु वहां तक आके दिख जाते हैं, पर नहीं परमाणु नहीं दिखते, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो नहीं दिखते है ना। सूक्ष्म दृष्टि से भी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं परमाणु। अब वो दिखाएंगे वो परमाणु है, वही परमाणु है, कैसे कह सकते आप हैं? हाँ हाँ देख करके ठीक है। अब वो जो दिख रहा है वो परमाणु है कि त्रिशणु है कि द्रोणुक है? न्यूट्रॉन है क्या? वो दिख रहा है ना, अणु दिख रहा है। अब उनको अणु नहीं, चलो चित्र बना कर लिख दिया हो तो बता दिया। अब वो उनको दिखा वो त्रिशणु था का अणु था के द्रोणुक था के परमाणु था, वो तीनों दिख जाते। ठीक है, वो जुड़ा वो भी न्याय मत का है वो विज्ञान का जो परमाणु है वो दृष्टिकोण। हाँ और नैयायिकों वाला उससे भी कितना सूक्ष्म है क्या नहीं है क्या ना। अब इसको प्राण देखते हैं, प्राण है नहीं देखते जब हाँ
और प्राण से सूक्ष्म में तो परमाणु होते हैं। प्राण तो जड़ है और दिव्य हमें दिख ही रहा है, उससे सूक्ष्म परमाणु होते। जब वायु का परमाणु लेना है ना, वायु को प्राण नहीं मानते हैं, परमाणु है वो तो चार भूतों के परमाणु होते हैं वायु के। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम परमाणु से मिला के बन जाता है। वायु अच्छा, और चलो कोई देखते हैं तो जब प्राण नहीं देख रहा है तो फिर परमाणु कैसे देखें वायु के? अच्छा अच्छा, है प्राण द्रव्य तो है, प्राण वायु द्रव्य तो है। वायु तो प्राण ही होती है, वायु ही प्राण होती है। वायु का ही तो गुण है प्राण। पंच प्राण है वायु के, वायु एक है, उसके 5 प्राण कर दिए भेद, अवान्तर भेद प्राण हो गए, है ना। और वायु अगर वायु प्राण है तो वायु वायु का ही गुण है, विशेष है। हाँ तो वायु देते हैं ना, प्राण देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन वो जल प्राण है ना सूक्ष्म। कुछ नहीं करता। हाँ वायु तो देखते हैं, ऑक्सीजन हवा देते हैं, लेकिन उसमें सूक्ष्म पंचीकरण है ना, सूक्ष्म जो पंचीकरण है वो प्राण है, सूक्ष्म पंचीकरण नहीं दिखता। हाँ सूक्ष्म पंचीकरण है, स्थूल पंचीकरण नहीं है। हाँ वो सूक्ष्म। चलिए यहाँ पर तो कहते हैं, यहाँ कहते हैं उदाहरण देते हैं, क्या है, श्रुति विरोध, श्रुति के साथ विरोध होने से ना तातृष्टम आस्ते, है ना, श्रुति के विरोध होने से तस्थ ईश्वर का ताटस्थ स्थिर नहीं होता, इसको लेकर कहते हैं। नई एक आदि जो ईश्वर को ताटस्थ लक्षण वाला मात्र ईश्वर मानते हैं ना, वो ठीक है, नहीं श्रुति के साथ विरोध होता है। यदि अभिन्न निमोत्पादन कारण माने तो ठीक, कोई बात नहीं, श्रुति के साथ विरोध नहीं होगा। अगर प्राण बंधनम ही सौम्य माना इति श्रुते, छांदोपनिषद की श्रुति है 6:8-2 की, कि हे सौम्य, हे श्वेत केतु, जो मन उपाधि वाला जो जीव है, प्राण बंधन वाला, ईश्वर के साथ संबंध होने वाला है। बंधन नहीं, संबंध। ईश्वर है ब्रह्म, है ना, प्राण यानी ब्रह्म, अव्याकृत प्राण ईश्वर ब्रह्म। तो यहाँ पर कहते हैं सदाक्त ब्रह्म। टीकाकार कहते हैं प्रकृतम अज्ञातम परम ब्रह्म, जो प्रकृत है, अज्ञात है, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, सदाख्य, सद नाम से जाना जाता है। यानी प्राण शब्दतम, प्राण शब्द से जो कहा गया है, अव्याकृत अज्ञात, तद बंधन वाला जीव है। बध्यते अस्मिन इति बंधनम, है ना, पर्यवस्यति, बध्यते अस्मिन पर्यवस्यति इति व्युत्पत्ति से तद बंधनम, बंधन कहलाता है। बध्यते अस्मिन, इसमें, एन पर्यवस्थित, उसी में स्थिर हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है, उसको बोलते हैं बंधन। अतः किसमें लीन होता है? ब्रह्म में ही लीन होता है जीव। तो अव्याकृत जो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, अव्याकृत जीव तत्व और त्वम के द्वारा शोधन करके जीव और परमात्मा एक ही हो जाते, ईश्वर जीव और ईश्वर एक ही हो जाते, जो ईश्वर कौन? ब्रह्म है। अगर नहीं, जीवस्य परमात्मा अतिरेकेण पर्यवसानम, है ना,
और जीव और परमात्मा अथवा जीव और परमात्मा, जीव और ईश्वर, जीव तत्वमसि है ना, तत्पद शोधन त्वम पद शोधन, तो तत् और त्वम पद का शोधन करके दोनों एक कर दिया, असी पद के द्वारा एक कर दिया, तो ब्रह्म स्वरूप अवस्थी क्या हो जाते हैं, अवस्था हो जाते हैं, अब स्वरूप की प्राप्त हो जाती है। कहते जीव का परमात्मा से भिन्न पर्यवसान नहीं है, पर्यवसान लीन होना, स्थिर हो जाना, उसमें लीन हो जाना। मन मनस्तद उपितम जीव चैतन्यम अत्र प्राण शब्दस्य आध्यात्मिक अर्थस्य परस्मिन् प्रयोगात् मनः शब्दितस्य च जीवस्य तस्मिन् पर्यवसान अभिधानाद वस्तुतो भेदो नास्ति इति द्योतितम इत्यर्थः, द्योतितम इति अर्थ। कहते हैं मन तदोपाधिक, मन उपेत जो जीव है ना, मन है तदोपेत जीव, मन से उपेत जो जीवात्मा है, जीव है चैतन्यम, अत्र यहाँ पर जो चैतन्य है प्राण शब्द से, और प्राण शब्द से आध्यात्मिक, प्राण शब्द आध्यात्मिक अर्थ वाले प्राण शब्द का परस्मिन परमात्मा में, परस्मिन आगे होता है परमात्मन प्रयोग होने से, परमात्मा में प्रयोग होने से प्राण आध्यात्मिक प्राण शब्द का, आध्यात्मिक प्राण शब्द का परस्मिन परमात्मा में प्रयोग होने से, और मन में मनोपित जीव हो गया, और जो आध्यात्मिक प्राण है उस प्राण का यहाँ परमात्मा में प्रयोग देखे जाने से, और मन शब्दित जो जीव है, मन शब्द के द्वारा कहा गया जीव का है ना, जीव का तस्मिन उस प्राण में पर्यवसान अभिधानाद होने से, मन कहाँ में जाकर लीन होता है, प्राण में लीन हो जाता है। आध्यात्मिक में जो प्राण है, शरीर में रहने वाला प्राण है, वो मनोपाधि वाला जीव आता मन प्राण में लीन हो जाता है ना। उसी प्रकार जीव भी परमात्मा रूप ईश्वर में लीन हो जाता है। तो ये तो है प्राण बंधनम ही सौम्य, इसी को श्रुति को उन्होंने बना लिया। यहाँ पर कहते हैं तस्मिन, उसमें तस्मिन प्राण में पर्यवसान, पर्यवसान अभिधान होने से, पर्यवसान का कथन होने से, अभी उपसर्ग पूर्वक दुदाय धारण पोषण धातु कथन अर्थ में होती है। अभिधान होने से, कथन होने से वस्तुता पारमार्थिक से भेदो नास्ति, जीव और परमात्मा में, ईश्वर में भेद नहीं है। इस प्रकार से द्योतित हो गया, जान ली गया है ना। अब कहते हैं प्राज्ञ का ही, प्राज्ञ से विशेषणांतरम साधते, प्राज्ञ का ही विशेषणांतर के द्वारा दिखलाते हैं, सिद्ध करते हैं। अयम मूल में आते हैं, कहते हैं अयम एव ही स, अयम एव ही सर्वस्य सर्वभेद अवस्थो ज्ञाता इति ऐसा सर्वज्ञ एसो अंतर्यामी एसो अंतर्यामी अंतर अनुप्रवेश सर्वेशा भूतानाम नियंता अपि ऐसा एवं। कहते हैं यही परमात्मा है, जीवात्मा है ईश्वर। पहले जागृत में प्राग था, जागृत में विश्व था, स्वप्न में तेजस हो गया वही, और वही सुसुप्ति में जाकर प्राग बन गया, वही उपाधि छोड़ दिया तो ईश्वर बन गया। वही क्या बन गया, ईश्वर। उसी प्राग रूपी जीव ने ईश्वर के साथ अभेद कर लिया तो वो ईश्वर बन गया। भाई ईश्वर रूप प्राग अभिमानी जीवात्मा रूप जी ईश्वर है, भाई ईश्वर अयम एवं अध्यात्म और अधिदेवत को यहाँ पर अभेद चिंतन चल रहा है। क्या चल रहा है, अभेद चिंतन, अध्यात्म और अधिदेवत। तो यही जीव रूप जो ईश्वर है सर्वस्व संपूर्ण भेदों की अवस्था का ज्ञात है। संपूर्ण भेद की जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का क्या हो गया, ज्ञाता। हाँ तो उसको ऐसा मानते हैं, अंतःकरण उपे तो कोई अंतःकरण उपे तो अंतःकरण अवच्छिन्न जीव ही संज्ञा होती है उसे, और उपित मान लिया। हाँ उससे युक्त है,
ईश्वर, हाँ, जीव साक्षी ईश्वर, हाँ, युक्त है उससे। अब साक्षी हो गया तो उससे रह तो गया, उस है तो उपाधि वाला है, तो उससे उपाधि अंतःकरण मेरे की मेरा दृश्य बन रही है, मैं उसका साक्षी हूँ, अतः शुद्ध हो गया। वो पेत मान लिया, शुद्ध कर दीजिए, अंतःकरण अवच्छिन्न हो गया तो परिचिन्न है, युक्त है। हाँ, उसका उपहित मतलब ऊपर उड़ गया, उपहित उससे जाना जा रहा है, उप यानी नजदीक, हित यानी कथित, हित का अर्थ होता है कथन करना, उसके नाम से, हाँ, उसके नाम से जाना जा रहा है, ओपन उसके जीव साक्षी हो गया। अब उपाधि वाला तो उपाधि उसने छोड़ दी, लेकिन है अभी जीव, उपाधि छोड़ दी, अब उसको शुद्ध, उसने अपने स्वरूप को जान लिया। तो एक इस कोई विषय वो आता है, मतलब कोई उपहित बोलते हैं, कोई अवच्छिन्न बोलते हैं, कोई आभासवाद, ऐसे ये है ना, उपहित आभासवाद है और अवच्छिन्नवाद है, और तीन वाद है। अवच्छिन्नवाद है ना, अवच्छिन्नवाद, अंतःकरण अवच्छिन्न भांतिकार का मत है, और आभासवाद है विद्यारण स्वामी और वार्तिकार का मत है, और प्रतिबिंबवाद है विवरणकार का मत और पद्मपादाचार्यों पर, इनका मत है। तो सब ऐसे सब प्रतिबिंबवाद उपाधि रहती है, तो इस नाम से ऐसा प्रयोग करते हैं, वो ज्यादा भेद नहीं है। वो पे तो मतलब उससे वो पे यानी नजदीक हो गया, वो बेकार। चलो जीव और जीव साक्षी में भेद हो गए, अभी उसने जीव था, है ना, जीव था, अब उसने अपनी उपाधि को जान लिया, जीव साक्षी हो गया। हाँ, तो हाँ, तो जीवत्व धर्म से ऊपर उठ गया, अब उसको ज्ञान का अधिकारी हो चुका है, अब मुक्त हो गया, मुक्त हो। सबके मत आते हैं, ये मत ऐसा मानते हैं। हाँ, ईश्वर साक्षी है, ईश्वर अपने स्वरूप को जानता है। ईश्वर साक्षी मतलब ईश्वर अपने स्वरूप को, कूटस्थ स्वरूप को जानता है। नहीं, ईश्वर हमेशा वो उसी रूप में रहता है। जब अवच्छिन्न रहे हो जाएगा ईश्वर, तो उसकी संज्ञा जीव संज्ञा पड़ जाएगी। तो उसमें तो माया अवच्छिन्न चेतन ईश्वर है वो ना, इस नहीं वही है, निर्गुण वही ईश्वर है, नाया ईश्वर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है। अब उसको अवच्छिन्न मतलब युक्त संबंधित हो गया, माया बिंबो वशी करते सर्वज्ञ ईश्वर, वो अपने स्वरूप को जानता कि मैं ईश्वर हूँ, ब्रह्म ही हूँ, किंतु उसमें माया हावी नहीं होती, उसकी शुद्ध सत्व गुण। अवच्छिन्न मतलब अवच्छिन्न ओके, तो वो एक ही शब्द है, पर्यायवाची हो मानना चाहिए। अब इस बार साल अब उसने वो सारे अपने व्यापार छोड़ दिया, मान लो व्यापार है, कुछ नहीं, भेद नहीं है, ऐसा इस प्रकार से प्रयोग कर दिया जीव साक्षी ईश्वर साक्षी। अब केवल साक्षी तो केवल साक्षी ब्रह्म हो गया, और माया साक्षी जीव साक्षी और वो अंतर्यामी हो गया, और जीव साक्षी जीव हो गया ना। उपाधि ले लो, जीव पूरी उपाधि अंतरण हो गई, उसका साक्षी हो गया, तो उसने अपने स्वरूप को जानने लगा, उसने अपने स्वरूप को जानकर कूटस्थ बन जाता है। अंतःकरण के बिना तो जानेगा ही नहीं, अंतःकरण के बिना तो जानना बनता ही नहीं। बस उसमें उसने जान लिया, जीव साक्षी मतलब मैंने अपने स्वरूप को जान लिया, अब ब्रह्म ही होने वाला,
बस ब्रह्म तो वही। हाँ वो बात है। और दुधा धारण कोष है। हाँ ही हो जाता है ददातरी। हाँ वो भेद कथितम कहा गया है, नैतिक से जाकर कहा वो भेद होगा, उससे युक्त आच्छन्न यानी युक्त हो जाता है। और वो कहते हैं उससे वो भेद है, अंतःकरण से वो भेद है, अंतःकरण से वो भेद कहलाता है। और सब प्रतिबिंबाद ही याद है, एक ही है। थोड़े इस अपने मत को सिद्ध करने के लिए उनके मत में थोड़ा दोष लगाते हैं। जब तक दूसरे की निंदा नहीं करेंगे तब तक श्रेष्ठ कैसे बनेंगे हैं? जब तक हम दूसरे की निंदा नहीं करेंगे तब हमें श्रेष्ठता तो नहीं आएगी। इसलिए राम जी को बड़ा बनाना है तो शिव और विष्णु की निंदा करना पड़ती है। हाँ पुराणों में पहले से नियम है, नहीं तो फिर आप जिस इष्ट का जो इष्ट स्वीकार करता है उसको निंदा उसको उसकी निष्ठा ही नहीं बनेगी। हाँ सबसे श्रेष्ठ। उसी प्रकार ये हमतिकार उनके दोषों में, उनके विवरण कारक में और पंचदशी इनके में दोष लगाते हैं वार्तिकार के में, और वार्तिकार के मत में उनमें दोष लगा देते हैं। अब वाचस्पति में तो अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन तो भांतिकार मान नहीं, भाष्य रत्न परवाह नहीं है, सन्यासी के न्याय निर्णय है, न्याय निर्णय है आनंदगिरी की है। हाँ बाद में सन्यास लिया। तो हम की भी उन्होंने अपना। चलिए यहाँ पर कहते हैं अरे ये हो गए ना। अब यहाँ पर शंका करते हैं, क्या करते हैं, सर्वभेद संपूर्ण वेदों की अवस्था ज्ञात है, संपूर्ण वेदों की अवस्था का ज्ञाता कहलाता है। वो कौन होता है? ईश्वर है ना, प्राज्ञ अभिमानी, प्राज्ञ ईश्वर अभिन्न प्राज्ञ अभिमानी जीवात्मा, ईश्वर अभिन्न प्राज्ञ अभिमानी जीवात्मा संपूर्ण वेदों की अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था को जानने वाला होता है, ज्ञाता ऐसा सर्वज्ञ कहते हैं। सर्व है ना, कहते हैं शंका करते हैं अयम सर्व, सर्व कहाँ है? सर्व है ना, सर्व अवस्था वेदो सर्वस्या। तो कहते हैं यहाँ पर व्यास पराशर प्रवृत्ति नाम अन्यसाम अपनी सर्वज्ञत्वम प्रसिद्धम इतिहास विषय नष्ट। कहते व्यास पराशर आदि जो ऋषि है ना, व्यास भगवान है, पराशर ऋषि है, आदि है, उनका भी अन्यों का भी सर्वज्ञ प्रसिद्धि है लोक में, उसको विशिष्ट कहते हैं। उससे इसको अलग करते हैं, कहते ये तो ये आय है सर्वस्व है, ये सर्वस्व है, सर्व भेद का अवस्था ज्ञात है, सारे वेदों की अवस्था का ज्ञाता है। जब तक हम उन्होंने तो परिच्छिन्न ज्ञाता है, परिच्छिन्न सर्वज्ञ है, व्यास आदि है ना, तो ये तो सारी एक अवस्थाओं को ज्ञाता है। वो सर्वज्ञ होते हैं किंतु ये ईश्वर है सबसे ज्यादा सर्वज्ञ, मेरा तीसरा है, क्योंकि वो भी सर्वज्ञ है, ठीक आत्मा को जानने सर्वज्ञ है, किंतु ईश्वर में सारी सामर्थ्य विद्वान रहती है। जब ये इधर उधर जाते हैं अणिमा आदि को लेकर करते, ईश्वर के जब विरुद्ध जाते हैं तो रोक देते हैं। जैसे ईश्वर प्रकृति के विरुद्ध अश्वत्थामा और अर्जुन गए है ना, अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों गए प्रकृति के विरुद्ध, तो व्यास भगवान ने रोक दिया, ब्रह्मा से छोड़ दिया था दोनों ने, छोड़ी उसके पीछे अर्जुन ने छोड़ दिया, फिर भगवान कहने नाश करे तो इनका नाश हो जाता, नहीं छोड़ते तो। हाँ तो उन्होंने जब व्यास भगवान ने दोनों को अस्त्रों को रोक दिया, नियंत्रण कर दिया, लगा दिया। हाँ अर्जुन लाया था, वापस ले आया, दोनों को ही लाया था, और उसको संगार करने का, उपसंगार करने का नहीं था, संगार करने का, छोड़ने का मात्र था। एक अस्त्र विशेष है, नहीं छोड़, अर्जुन ने उसको विहित कर लिया था, जैसा आदि मोड़ दिया था कुछ, और गर्भ तो दूसरी बात शायद छोड़ा उसने,
नहीं नहीं, गर्भ में ही छोड़ा था, घर में भी छोड़ दिया था। अरे दोबारा उसको उसने क्या, उसने छोड़ दिया था। वो तो अर्जुन ने तो पहले तो उपसंहार कर लिया था, जो दोनों बुला ली, फिर बाद में मणि निकाल ली ना, अश्वत्थामा की मणि निकाल ली और अपमानित कर भगा दिया था। उसने क्रोध पूर्वक फिर पुनः छोड़ दिया था वंशनाश करने के लिए। वो चीख छोड़ दिया, एक तिनका उठाया उसको, अरे अभिमंत्रित ब्रह्मास्त्र रूप मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया और वो चीख ही ब्रह्म बन गया, ब्रह्मास्त्र बन गया। तो कुछ नहीं हो, एक इसको ले लिया, इसमें अभिमंत्रित कर दिया, यही ब्रह्मास्त्र काम करता है, मंत्र काम करता है वहां पर, है ना। तो वो इसलिए उत्तरा को, अरे उत्तरा की ओर चला रहा। तो उसके बाद किया तो था उसने, बाद में किया था, अपमान हो बाद में, फिर वो पर ईश्वर ने शक्ति खींच लेते हैं, फिर वो ईश्वर। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, तो इनका सारे अवस्थाओं को ज्ञात है, इसी सर्वज्ञ कहलाता है। अब उसी को कहते हैं सर्वज्ञ है, ये सर्वज्ञ, क्यों से ये सर्वज्ञ, अंतर्यामी, ये अंतर्यामी, अंतर अनुप्रवेश करके उसी को कहते हैं अंतर्यामित्व को विशेषण विस्तार करते हैं अंतर्हित है, कि सभी के अंतर्यामी मतलब अंतर, सभी के भीतर प्रवेश करके सभी के भूतों को नियंता है। कहते हैं अन्यस्य कस्य अंतर अनुप्रवेशी नियमन सामर्थ्य अभावात अवधारण, कहते हैं अन्य का, दूसरे के, कस्यचित किसी का अंतर भीतर प्रवेश में और नियमन में सामर्थ्य का अभाव होने से, अभाव रूप से जान लेना चाहिए। हाँ, भूत आदि प्रवेश तो कर जाते हैं किंतु भूतादि एक दूसरे के में प्रवेश करते हैं, सभी के भीतर प्रवेश करके नियमन नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के, 1 2 4 5 व्यक्ति के भीतर है भूत, तो एक ही व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर सकता है, भूत है पिशाच आदि, लेकिन ये तो सभी के प्राणी हृदय के भीतर प्रवेश करके नियमन कर रहा है ना। भूत की सामर्थ्य सीमित है। कहते हैं यहाँ पर है अनुप्रवेश अन्य कस्यचित किसी की अंतर है भीतर अनुप्रवेश में और नियमन में सामर्थ्य का अभाव होने से जान लेना चाहिए अवधारण में। और उसी कहते हैं उक्त विशेषण त्रय को हेतु बना करके प्रकृति प्राज्ञ का ही संपूर्ण जगत का कारणत्व विशेषणांतर को कहते हैं अतएव, किसी हेतु से कहते हैं अतएव यथोक्तम सवेदम जगत प्रसूयता इति ऐसा योनि सर्वस्या, इसी हेतु से सभी भूतों को नियंता है, ऐसा है परमात्मा ईश्वर सर्वज्ञ है वह, इसी हेतु से ही यथोक्त जो कहा गया है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था भेद के सहित है, जगत को उत्पन्न करता है, इसलिए इसको ऐसा योनि सर्वस्व संपूर्ण जगत का कारण है। तो कहते हैं यहाँ पर मुठी का कहते हैं यथोक्त मतलब जागृत स्वप्न है, यथोक्त स्वप्न जागृत स्थान द्वय प्रभुक्तम, यथोक्त है ना, स्वप्न जागृत स्थान से प्रभुक्त सुषुप्ति अवस्था में अभिमान करने वाला जो जीवात्मा रूप ईश्वर है, वह जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था और संपूर्ण जगत को निर्माण करने वाला है ना। अभी सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राग रूप ईश्वर है, वो सुषुप्ति अवस्था में बैठा हुआ है, वहां से बैठा वो जागृत को भी निर्माण करता है, सुषुप्ति जो स्वप्न का भी निर्माण करता है, सुषुप्ति को भी निर्माण कर लेता है। कहते हैं जागृत स्वप्न जागृत स्थान से प्रवक्त जानने यथोक्तम, यथोक्त कहा गया है ना। अब कहते हैं सवेदम, सवेद को लेकर कहते हैं सवेद के सहित आध्यात्म अधिदेव और अधिभूत भेद सहितम इतिया, भेद में सवेद का अर्थ कर दिया, आध्यात्मिक आदिदेव आदिभूत संपूर्ण भेद के सहित संपूर्ण जगत को उसने निर्माण किया है ना। अब उसी कहते हैं निमित्त कारण नियमे भी प्राचीनानि विशेषणानि निर्वहन्ति इति आशंका। कहते हैं प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात् इति न्यायात् निमित्त उपादानयोर जगति न भिन्नत्वम इति एवं नियमतः सिद्धम अतो विशिष्टान्तरम इत्येत हेतु कहाँ था येता है यहाँ पर क्या निमित्त कारणत्व नियम में निमित्त कारण नियम उससे होते हैं
उससे होते हैं। निमित्त कारण कौन होता है? घट कुमार के द्वारा घट बनाया, तो घट घट कुमार के द्वारा बनाया, तो कुमार उसका घट के प्रति निमित्त कारण होगा। उपादान कारण कौन है? मृत्तिका है। यहाँ पर कहते हैं निमित्त कारण तो नियम है, नियम होने पर भी। क्यों नियमित कारण? यहाँ पर निमित्त कारण कौन सा हो रहा है कि सभी के भीतर प्रवेश करके उसके ऊपर शासन करता है। कौन? ईश्वर। तो नियमित कारण हो गया, है ना, सभी के भीतर प्रवेश करता है, इसलिए निमित्त कारण हो गया। कहते हैं निमित्त कारण तो नियम होने पर भी प्राचीनाना विशेषणानि। कैसे है? प्राचीन जो विशेषण दिए थे, प्राचीन कौन से? जो नैयायिक आदि के हैं, नैयायिक आदि के निमित्त हैं, अन्य वालों वाले के, नैयायिक आदियों के जो विशेषण थे, है ना, तो प्राचीनानि विशेषणानि निर्वहंती। प्राचीन निवेशन भेदवाद द्वेष, भेदवाद है, द्वेष आदि है ना, दोष आदि जो भेदवाद है, यदि निमित्त कारण अकेले स्वीकार करेंगे ना, निमित्त कारण अकेले स्वीकार करेंगे, इसको गरीब बना दिया, इसको अमीर बना दिया, इसको रोगी बना दिया, इसको ऐसा बना दिया, इसको ऊपर कर्तव्य कर दिया, कुछ कर दिया, तो भेदवाद होते निमित्त कारण में, वो निमित्त कारण इसमें आ जाएंगे। कहते हैं प्राचीन विशेषणानि निर्वहंती, भेदवाद में प्राप्त हो जाएंगे। जो भेदवाद प्राप्त थे इसी आशंका को लेकर कहते हैं प्रकृति, प्रकृति यानी ईश्वर, प्रकृति रूपादानम, और निमित्तानि, है ना, निमित्तानि एवं इसका स्वीकार कर लेने पर एकस्मिन् विज्ञात होने पर संपूर्ण विज्ञात भवति इति प्रतिज्ञा मृतादि दृष्टांत के अनुप्रोध से कोई विरोध नहीं है। इसलिए नहीं, निमित्त कारण के अवगम होने पर कार्य का, कहते निमित्त कारण के अवगम में कार्य का अवगम नहीं होता, किंतु उपादान के अवगम होने पर ही कारण कार्य का, उपादान के अवगम होने पर ही कारण का, कार्य का ज्ञान होता है। श्रुति शांत विरोध न होने से अर्थम अभी उपादानत्व ईश्वर का भी स्वीकार अभ्युगमनीय, स्वीकार कर लेना चाहिए। कहते प्रकृति है जो ईश्वर है, प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुरूप अनुप्रोध से, है ना, प्रतिज्ञा दृष्टांत के अनुरूप उपरोध न होने, अनुप्रोध से, है ना, प्रतिज्ञा है दृष्टांत मृतादि दृष्टांत दोनों का उपरोध न होने से, अनुप्रोध, अनुप्रोध अविरोध, है ना, उपरोध विरोध हो गया, न उपरोध अनुप्रोध, उपरोध हो गया, न उपरोध अनुप्रोध, अतः क्या हो गया? अनुप्रोध, अनुप्रोध का उपरोध यानी रुक गया, और न रुकना है अनुप्रोध हो, यदि अवरोध इत्यादि प्रतिज्ञा आदि दृष्टांत का विरोध नहीं हो रहा। कहते हैं प्रकृति प्रतिज्ञा दृष्टांत का अनुप्रोध होने से, उपरोध न होने से, है ना, विरोध न होने से, न्याय से, न्याय से कहते हैं यहाँ पर न्याय से निमित्त उपादान दोनों का जगत, निमित्त और उपादान दोनों का जगत में न भिन्नत्वम, भिन्न भिन्न नहीं, इति एवं नियम रूप से सिद्धम, सिद्धम अतो, इसलिए विशेषांतर को कहते हैं। मतलब क्या है? कहते निमित्त कारणत्व नियम मान लेने पर भी, निमित्त कारणत्व नियम में भी प्राचीनानि, प्राचीन विशेषण प्राप्त हो जाएंगे, इति आशंका को लेकर के निमित्त कारण स्वीकार कर लेने पर भी ईश्वर को क्यों संपूर्ण भीतों जगत के भीतर जाकर के, संपूर्ण प्राणी के हृदय के भीतर जाकर के नियमन करता है ना, और संपूर्ण वेदों की अवस्था ज्ञात है, अंतर्यामी है, प्रवेश करता है, संपूर्ण भूतों को शासन करता है। ऐसा निमित्त कारण के स्वीकार कर लेने पर प्राचीन विशेषण ने कोई प्राप्त हो जाएंगे, भेदभाव प्राप्त हो जाएगी, इसी आशंका को लेकर के प्रकृति, जो प्रकृति ईश्वर है, प्रत्यक्ष दृष्टांत के अनुप्रोध से, प्रत्यक्ष दृष्टांत का विरोध न होने से, प्रत्यक्ष दृष्टांत के द्वारा, और प्रत्यक्ष और दृष्टांत है ना, ईश्वर ही संपूर्ण जगत का कारण बनता है, और दृष्टांत कौन से? एक मृत्तिका ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, एक के ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण सबका ज्ञान हो जाता है। ऐसे प्रत्यक्ष मृत्तिका दृष्टांतों दोनों का प्रत्यक्ष दृष्टांत आदियों का अनुप्रोध, अनुप्रोध यानी अवरोध, अनुप्रोध का अर्थ कर दिया, अनुप्रोध का ही अर्थ है ना, अनुप्रोध वहां पर जो टिप्पणी में 1 नंबर टिप्पणी में 2 नंबर टिप्पणी दिया ना, अनुप्रोध का अर्थ किया कोई विरोध नहीं है, उसका अर्थ किया अनुप्रोध का अवरोध है, ठीक है, तो उसका विरोध नहीं आता, प्रत्यक्ष दृष्टांत आदि दोनों का अवरोध है, विरोध
नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं तो इतिहास प्रकृति ईश्वर है और प्रकृति जो ईश्वर है तो ईश्वर ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण होता है। इसी प्रत्येक दृष्टांत को विरोध न होने से और न्याय से है ना, न्याय से तर्क से युक्ति से निमित्त और उपादान दोनों का निमित्त और उपादान निमित्त कारण और उपादान कारण और दोनों का जगत में भिन्नत्व नहीं है। इति एवं का नियम होने से नियम रूप से निमित्त कारण का और उपादान कारण का जगत में भिन्नत्व नहीं है। इति एवं प्रकार से नियम रूप से सिद्धम अत इसलिए विश्रांत कहते हैं इसी हेतु से कहते हैं अतः ये यथोक्त सावेदम वेद की सहित है जगत प्रसूयता ऐसा योनि है इतने अतः ना अतः ये प्रभव से अप्युच प्रभव अप्यु ही भूतानाम ऐसा एवं अतः कहते हैं यथोक्त कहते हैं आता ये यथोक्त सवेदम जगत प्रसूयते इति ऐसा योनि सर्वस्या ऐसा पूर्ण जगत का योनि है। यथोक्त वेद को संपूर्ण वेद को जगत को उत्पन्न करता है, वेद के सहित संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है। संपूर्ण वेद को जगत के सहित वेद को उत्पन्न करेगा तो निमित्त कारण हो ही गया। क्या हो गया? निमित्त कारण बन गया तो फिर इसमें सारे निग्रह आदि दोष आ जाएंगे। जैसे नैयायिक आदि की ईश्वर में निमित्त कारण मानने से दोष आ रहा है, उसी प्रकार आपके द्वारा आप जो ईश्वर निर्माण किया उसमें भी ये दोष आ रहे हैं। क्यों? भेद के सहित जगत उत्पन्न किया इसलिए क्यों कारण है। तो जैसे नैयायिक आदियों का ईश्वर भेद के द्वारा सृष्टि करते उसमें दोष आते हैं, उसी प्रकार निमित्त कारण मानने में दोष आते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे ईश्वर में भी दोष आ रहे हैं, है ना। कहते हैं हम ऐसा नहीं मानते। निमित्त कारण को नियम स्वीकार कर लेने पर प्राचीन पहले के जो दोष आ रहे हैं नैयायिक आदि के मत के जो दोष आ रहे हैं भेदभाव कहते हैं ऐसी आशंका लेकर कहते प्रकृति और प्रतिज्ञा दृष्टांत के प्रकृति और ईश्वर है ना, ईश्वर प्रकृति उपादान, ईश्वर है प्रकृति यानी उपादान कारण, ईश्वर है प्रकृति यानी उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों ही है। ईश्वर कैसा है? उपादान कारण भी है और निमित्त कारण, दोनों कारण होने के कारण प्रत्येक दृष्टांत के साथ विरोध न होने से न्याय से निमित्त उपादान कारण दोनों का जगत में भिन्न तो नहीं है, ऐसा नियम रूप से सिद्ध है। आते इसी विष्णु कहते हैं इसी हेतु से ये संपूर्ण जगत का कारण है। इसी हेतु से प्रकृति भी है और उपादान भी है, प्रकृति भी है, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। यानी ईश्वर माया को लेकर के उपादान कारण हो गया और जीव को लेकर के चेतन को लेकर के निमित्त कारण हो गया। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ईश्वर ब्रह्म। अतः इसलिए निमित्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण होने के कारण प्रभाव अप्यय उत्पत्ति और अप्यय इसी दोनों में ये दोनों उत्पत्ति है और अप्यय लीन है, ये दोनों उसमें उत्पन्न होते हैं। प्रभाव अप्यय ही भूतना ये संपूर्ण भूतों की ये भूतों का उत्पत्ति स्थान भी है और लय स्थान भी है और स्थिति स्थान भी है। कैसा है? उत्पत्ति यानी तीनों का स्थान है। ऐसा जो परमात्मा है उत्पत्ति स्थिति लय तीनों का स्थान है। यहाँ ठीक है। प्रभाव अस्मादिति प्रभाव प्रभावती अस्मादिति प्रभाव जिससे उत्पन्न होते उसको प्रभाव बोलते हैं। अप्येति अस्मनेति अप्यय है ना, अप्येति अस्मनेति अप्यय जिसमें लीन हो जाते उसको अप्यय बोलते हैं। नहीं न चाहिए तो भूता नाम कहते न चाहिए तो भूत न चाहिए तो अप्यय और ये दोनों भूतों का एकत्र उपादान संभवित इत्याता कहते हैं ये दोनों उत्पत्ति और लय भूतों को एकत्र उपादान माने बिना संभव नहीं है ना। उत्पत्ति और लय जब तक एक उपादान नहीं मानेंगे तब तक ये दोनों संभव नहीं होते। एक में लेना, एक से लय होना, एक से उत्पन्न होना, एक में लय हो जाना, जब तक एक उपादान नहीं मानेंगे ना तब तक ये संभव नहीं होता है। ये दोनों भूतों की एकत्र में उपादान के माने बिना संभव उत्पत्ति लय एक ही स्थान नहीं हो सकते, उसी में लीन होता उसी में प्रकट होता है, ये संभव नहीं जब तक एकत्र उपादान नहीं मानेंगे। अब उसी को आगे कहते हैं, थोड़ा कहते हैं भगवान भाष्यकार। अब यहाँ पर तो 5 श्लोक 6 मंत्र हो गए श्रुति के। अब 6 मंत्रों का जो सार आया उसको गौड़पादाचार्य भगवान उसके मंत्रों को सार निकाल कर कारिका रचना करते हैं। तो उसे कहते हैं अत्र एते श्लोका भवन्ति
उनके उसके विषय में इन 5-6 मंत्र आए उसके विषय में ये श्लोक आते हैं, है ना। अत्र एते श्लोका भवन्ति। तो कहते अत्र के ऊपर भगवान भास्कर अर्थ करते हैं, कहते अत्र एतस्मिन, अत्र यानी एतस्मिन, अत्र मूल में जो अत्र शब्द आया उसके विषय में अत्र। कहते अत्र का अर्थ कर दिया, कहते अत्र, अत्र है ना, आ ओम त्रायते इति अत्र, त्र अत्र, है ना। क्या हो गया है? हम बतला रहे हैं आ यानी ओम, है ना, आ ओम त्रायते, आ ओम त्रायते इति त्र, है ना। आ ओम, आ यानी ओम, आ इति आ यानी ओम, त्रायते इति त्र अत्र, अत्र ब्रह्म है, ब्रह्म में, ब्रह्म के विषय में ये श्लोक भगवंती, ठीक है ना। आ यानी ओम, आ हो गई ओम, त्रायते इति त्र अत्र, हाँ रक्षा करता है। तो अत्र यानी ब्रह्म, ब्रह्म में, ब्रह्म के विषय में ये ते श्लोका भवंती, ब्रह्म के विषय में ये श्लोक आए हैं। तो कहते यहाँ पर कहते अत्र एतस्मिन यथोक्त अर्थ में ये ते श्लोका भवंती, भगवान अब ठीक कार इसका अर्थ करते हैं। आचार्य मांडव उपनिषदम पठित्वा, आचार्यों के द्वारा, कहते आचार्य तो एक ही है, तो बहुभूषण काय का प्रयोग कर दियो है। अरे एक मांडू कार्य का कार्य एक ही है, हजारों थोड़ी है। तो पूजा अर्थ का होता है, बोलते श्रेष्ठ श्रेष्ठ के श्रेष्ठ महापुरुषों के लिए सम्मान सूचक बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, सम्मान के लिए। भली एक है, एक ने मेरे से पूछा, जो पहले यहाँ पर वो था दरवाजा था कहाँ घाट पे, अभय घाट, अभय संन्यास, अभय घाट था। तो कृष्णाय रामाय राम गुरु चरण कमलेभ्यो, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तो गुरु तो दो, गुरु के चरण, गुरु एक है उसके चरण दो है, तो कमलेभ्यो बहुवचन का क्या प्रयोग कर दिया। मेरे से किसी पूछा था, तो तब मैंने तो उत्तर नहीं दिया, मैंने कहा 2 चरण है, ऐसे ऐसे बोलिए 4। मैंने सोची एक महाराज जी का नाम है, एक कृष्णानंद महाराज, कृष्णानंद महाराज, 4 वर्ष लिखे, उनको बोल दिया होगा, है ना। 2 ये महाराज जी के, 2 वो महाराज जी के, गुरु जी के, तो 4 बार तो वो चला गया। उनका ही ऐसा ठीक नहीं है। उसने वो पूछा मेरे से कि ऐसे अर्थ नहीं लग रहा, तो भारत जीवन वाला ही, तो अर्थ अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अच्छी बात, बाद में पार मेरे को मालूम पड़ा, मैंने कहा वेदांत पढ़ता था वो, वेदांत है नहीं, वो उसको जानकारी नहीं थी, क्यों दिया है, तो उसको भी जानकारी नहीं, पूछ रहा था मेरे से। अब मेरे को भी मालूम नहीं था कि उस समय भगवत नहीं उपनिषद पढ़ता रहता था, श्री विद्या की उपासना करता है वो, और उपनिषद पढ़ता रहता है वो। मंडलेश्वर कहला, साधना सन के मंडलेश्वर और यहाँ स्वामी जी और 1-2 और महात्मा जी, उनके वहाँ पर सत्संग करते हैं 4-4, 5-5 पद्य। जानता नहीं था, संस्कृत नहीं पढ़ा था उपनिषद। हाँ है, हाँ नहीं वो गुजरात का था, गृहस्थ जीवन वाला है वो, तो यहाँ आया था प्रोग्राम में, गुजराती। यहाँ वो तो वानप्रस्थ हो गया, वानप्रस्थ है। हाँ तो ऐसा ही होता, मेरे से पूछा था, मेरे को आया नहीं, मतलब बाद में मालूम पड़ा कि सम्मान सूचक बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कहते आचार्य, आचार्यों के द्वारा मांडुक्य उपनिषद को पढ़ करके तद व्याख्यान श्लोकों को, उनके द्वारा व्याख्यान श्लोकों को अवतरण किया जाता है, अवतरणिका, अवतरण, अत्र इत्यादि के द्वारा, है ना, इत्यादि के द्वारा
किया गया है, कृतम किया गया है। तत्र वहाँ पर अत्र इति अनुवाद करके भास्कर भगवान व्याख्यान करते हैं। ये तस्मिन है ना, अत्र ये तस्मिन यथोक्त अर्थ में ये श्लोक आए हैं। यथोक्त अर्थ मतलब विश्वादी रूप में, है ना, विश्वासी रूप में ये श्लोक आए हैं।